तेरी शरण में, ये तन पड़ा हो तेरी शरण में, मन लगा हो राधा रमण में, ये मन लगा हो राधा रमण में, बंसी हो तेरे आधार में, बंसी लगी हो तेरे आधार में, हो राधा रमण में, ये मन लगा हो राधा रमण में। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, Hare
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna,
कृष्ण हरे राम भजे निताई गौर राधे
निताई गौर, निताई गौर, 88,000 विष्णु की, नैमिष व्यास पीठाधीश्वर महाराज की, गुरुदेव भगवान की, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की, गौर भक्त वृंद की जय हो, गौर भक्त वृंद की जय हो। अनंत अनंत कोटि गुरुजनन की जय, अनंत अनंत कोटि रसिक जनन की जय, अनंत अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्री यमुना रस रानी की जय, वृंदावन धाम की जय, ब्रज रज रानी की जय, राधा राशेश्वरी की जय, अष्ट सखिन की जय, सहचरी मंडल की जय, सहचरी मंडल की जय हो, सहचरी मंडल की जय हो, सहचरी मंडल की जय हो, राधा राशेश्वरी की जय हो, बाल कृष्ण भगवान की जय हो, गोवर्धन धाम की जय हो, राधा कुंड कृष्ण कुंड की जय हो, राधा कुंड कृष्ण कुंड की जय हो, छह गोस्वामिन की जय हो, गौरांग महाप्रभु की जय हो, निताई गौर, निताई गौर, निताई गौर, हरि बोल, हरि बोल, हरि गोपाल, दया करो प्रभु, दया करो। संसार के प्राण आधार हो
द्रौपदी विश्वास वृंदावन बिहारी जय राधे जय राधे जय राधे जय जय राधे जय
जय राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय राधे 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 जय राधे 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 राधे
जय जय श्री हरि बोल निताई गौर राधा कुंज की जय हो, राधा कुंज की जय हो, कृष्ण कुंज की जय हो। हरि बोल। अष्ट सखिन के कुंज निकुंजन की जय हो, मुरली मनोहर की जय हो, चितचोर की जय हो, नटवर नागर की जय हो, मदन मोहन की जय हो, सांवरे घनश्याम की जय हो, मोर मुकुट वारे की जय हो, प्रियतम प्यारे की जय हो, जय हो, जय हो। वंदे हम श्री गुरु श्रीयुत पद कमलम श्री गुरु वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम
श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ए छह गोसाई करि चरण वंदन जहाँ होते विघ्न नाश अभीष्ट पूरन। ए छह गोसाई करि वृंदावन प्रकाश राधा कृष्ण नित्य लीला निकुंज विलास। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। श्री संत चरण कमलेभ्यो नमो नमः। श्री गुरु प्रेमानंदे निताय गौर हरि बोल। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरि प्रिये। गुरुदेव भगवान की जय। बड़े बाबा की जय हो। ताई गौर हरि बोल। व्यक्त अव्यक्त समस्त गुरुजन समस्त वैष्णवजन समस्त भक्तजन अपना अपना आसन ग्रहण करें, हम पर कृपा करें, दया करें, करुणा करें। सभी के चरणों, सभी भक्तों के चरणों में वंदन। सभी उपस्थित जलचर थलचर नभचर व्यक्त अव्यक्त सभी संत भक्तों के चरणों में वंदन। आज का प्रसंग है रेमुना में गोपीनाथ दर्शन। कल बड़ा मंगल हुआ। सात कोस चलकर इन्हें एक छोटे से गांव में ठहरना पड़ा। जब बाबा की बड़ी भक्तिपूर्ण भावना देखी जीवों ने और बहुत सुंदर अद्भुत भाव, अद्भुत आनंद, अद्भुत कीर्तन, उनकी भक्तिपूर्ण प्रार्थना पर इन लोगों ने ठाकुर को भोग लगाकर थोड़ा थोड़ा प्रसाद पाया और बाकी सब लोगों को बांटने को कहा। सभी थोड़ा थोड़ा प्रसाद लेकर अपने अपने घर चले गए। इन लोगों ने रात में वहीं विश्राम किया। सवेरा होते ही जब ये नित्य कर्म से निवृत्त हो लिए, उस दुकानदार और वहां के भक्तों ने आकर 2-1 दिन और ठहरने का अनुरोध किया। ये लोग मधुर वाक्य से उन्हें समझा बुझाकर गौर हरि बोल, गौर हरि बोल, गौर हरि बोल बड़े मीठे शब्दों से समझाया कि भैया अब हमें चलने दो। और कह करके गौर हरि बोल कह के कीर्तन करते हुए वहां से चल दिए। गांव के भक्त लोग साथ साथ चलने लगे। बाबा जी महाशय ने उन्हें अपने मधुर वचनों से लौट जाने को विवश किया और स्वयं नृत्य करते हुए बालेश्वर की तरफ चल दिए। पर बाबू, जिनका नाम रामधन गंगोपाध्याय था, उनके साथ ही थे, वो वापस नहीं गए। गंगोपाध्याय जो पहले तर्क कर रहे थे बाबा से, वो कितने
हम तो कहते हैं कि तर्क क्या कर रहे थे, वो बड़े भाग्यशाली थे, बड़ा उनका सौभाग्य था, जो कृपा हुई उनके ऊपर, दया हुई और वो साथ चल दिए, वो वापस गए नहीं। उनका विद्याकुल अभिमान चूर्ण हो गया था। विद्याकुल यानी बहुत हम विद्वान हैं, इसका उन्हें अभिमान था। और उनको क्या, हम सभी उसी कैटेगरी में, थोड़ी सी बात कुछ हो गई बस, है ना भैया। बहुत अभिमान है हम सबको, बहुत अभिमान है, बहुत अभिमानी है। अभिमान चूर्ण हो गया था और वे दीन भाव से इनके साथ जा रहे थे, दीन भाव से। रेमुना में गोपीनाथ दर्शन, 7 कोस चलकर इन्हें एक छोटे से गांव में ठहरना पड़ा। गांव वालों के उत्साह से उस दिन वहां एक छोटा सा उत्सव भी हो गया। एक गांव में गए तो गांव में जब प्रवेश किया तो लोग बड़े आनंदित हुए, भजन तो कर ही रहे थे सब लोग, और छोटा सा गांव था, बड़े प्यारे बड़े प्रेमी भक्त थे सब। और वैसे भी इतना ज्यादा जो छल कपट है वो अब हो गया है बेटा, सही बात, हमारे देखते देखते। बहुत सुंदर। हमारी भी जितनी आयु है हमने देखा, इतना पहले नहीं था। पहले जीव इतना क्यों सरल था। बिल्कुल सही कह रही थी। हाँ, बहुत सारे गुण तो सब में थे, बड़े अच्छे थे लोग। सही बात है, प्रेम था और बड़ी सरल बुद्धि थी, कोई चीज समझा दी जाती थी तो बड़ी समझ में आ जाती थी। बिल्कुल सही कह रहे। तो बड़े कल्पना करो कितना छोटा सा गांव होगा और कितने थोड़े से लोग होंगे हैं, और वहां पर जब गए बाबा तो खूब भजन हो रहा है, तो वो सब बड़े प्रसन्न हो गए हैं। कोई बिछाई दे रहा होगा, कोई जल दे रहा होगा, कोई गुड़ ला रहा होगा, यही रहता था। सही बात है, बहुत सुंदर। कोई बाबा पानी पी लो, अरे बड़ा सुंदर लग रहा है, कहाँ से आए हो, बड़ा सुंदर भजन कर रहे हो, एक दूसरे से कह रहे होंगे, तो वही उत्सव हो गया। क्या बात है, छोटा सा उत्सव हो गया। सही बात है, वहां एक छोटा सा उत्सव भी हो गया। गांव के सभी छोटे बड़ों ने आनंद में मत्त हो इस उत्सव में भाग लिया, छोटे बड़े सभी ने। संध्या के पीछे बड़े बाबा जी महाशय ने आरती कीर्तन आरंभ किया और उनके साथी प्रेमानंद में उन्मत्त हो उद्दंड नृत्य करने लगे। बाबा के जो साथी थे सब, वो सब, और वो बाबूजी भी थे, वो सबसे ज्यादा नाट्य कर रहे थे, क्योंकि आज उनको बड़ा आनंद मिला था और उनके पीछे का जीवन तो छूट गया था, उनका नया जन्म हुआ था। सही बात है, आनंद प्राप्त हुआ था उनको ये भी आनंद था कि आज बाबा का संग मिल गया हमको तो जीवन में, बहुत आनंद। वो भी नृत्य कर रहे थे, उन्हीं का नृत्य ज्यादा देख रहे थे लोग, जय हो, बहुत आनंदित थे, सब नृत्य कर रहे थे। बाबा के जितने साथी थे खूब नृत्य कर रहे थे, उछल उछल के, चिमटा बजा बजा के, झिक्का झान, करताल ढोल बजा बजा के, प्रेमानंद में उन्मत्त तो उद्दंड नृत्य करने लगे, उद्दंड नृत्य। जय हो जय हो जय हो। गांववासी भी इस नवीन कीर्तन आनंद रस में मग्न हो अपने को धन्य मानने लगे। नवीन कीर्तन रीति, हाँ, बैठ के तो भजन सब ले करके गा लेते थे। उछाल तरंगे मारना ऊपर को, जय हो जय हो, ये तो देखा ही नहीं था कभी, उद्दंड नृत्य। सही बात है, बड़े आनंदित हो रहे थे, कभी देखा ही नहीं था ये कीर्तन की रीति कि कीर्तन ऐसे होता है। बहुत सुंदर, गगन भेदी स्वर के साथ पूरे अपने शरीर को छोड़ देना बिल्कुल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय हो। सब भजन कर रहे थे, कृपा। गमछा पहने थे, पहनते तो ज्यादा थे ही नहीं, सन्यासी वेश था, थोड़ा सा लपेटा और गमछा बांधा, सबके खुल जा रहे थे बार बार, हम बांध लेते थे और फिर नृत्य करते थे उछल उछल। जय हो।
और जब वैष्णव नृत्य करते हैं तो उनकी चोटी भी खूब नृत्य करती है, सही बात है। जय हो जय हो जय हो। उछल उछल के बड़ा आनंद देता है, बहुत। पूरा श्रीअंग आनंदित देता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक एक नए नक्श उनके साथ पूरा अंग चलता है, जय हो। क्योंकि सर्वांग में आनंद भरा होता है ना। आहा। कोई अंग ऐसा नहीं होता है जो चलायमान ना हो। नृत्य करते करते सब एक के पास आते थे और नृत्य करते करते सब बहुत आनंद में एक दूसरे का हाथ पकड़ पकड़ के और बिल्कुल फिरंगी की तरह नृत्य करते थे। महाप्रभु का भी नृत्य बताया गया है कि ऐसे करते जैसे फिरंगी की तरह से। उसकी वो कौन सी चलती है, चक्री। चक्री चलती है ऐसे गन 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 नृत्य करते रहते थे, बहुत देर तक घूमते रहते थे। महाप्रभु विशेषता थी दोनों हाथ ऊपर करके महाप्रभु का नृत्य। गांववासी भी इस नवीन नए कीर्तन आनंद रस में हो अपने को धन्य मानने लगे। दूसरे दिन सवेरे वहां से चलकर ये लोग दोपहर से पहले रेमुना में गोपीनाथ जी के श्री मंदिर में जा पहुंचे। बोलो गोपीनाथ भगवान की जय। उस समय तक ठाकुर का भोग नहीं लगा था, अभी भोग नहीं लगा था। इन लोगों ने कीर्तन आरंभ कर दिया। धीरे धीरे लोग जमा होने लगे। सभी लोग मानो किसी नवीन भाव से भावित थे। जहां बैठ जाते थे कीर्तन करने, सब देखते थे ये कौन सा कीर्तन हो रहा है, जय तो बड़े तो सब नवीन भाव से नया नया ऐसा आनंद, नए नए भावों का कीर्तन और नृत्य देख नए नए भावों का उद्दीपन करने वाली पदावली सुन सुन सब लोग मोहित हो गए। नए नए भावों की पदावली का उद्दीपन करने वाले भाव, जिससे नया नया कोई भाव बढ़ रहा था और सब देख रहे थे, मोहित हो गए और नए आनंद का अनुभव करने लगे। थोड़ी देर में ये लोग कीर्तन समाप्त कर बैठ गए। उसी समय श्री गोपीनाथ जी के एक वृद्ध सेवक ने आकर इनसे महाप्रसाद पाने का अनुरोध किया। एक वृद्ध सेवक आए और कहा आप सब प्रसाद पा लीजिए, साधु संत है। बड़े बाबा जी महाशय ने बड़ी कृतज्ञता के साथ प्रसन्न हो निमंत्रण स्वीकार किया और स्नान के पश्चात गोपीनाथ जी का महाप्रसाद पा थोड़ी देर विश्राम किया। तीसरे पहर वहां बहुत से सज्जन जमा हो गए और बड़े बाबा जी महाशय उनके साथ नाना प्रकार की भक्ति मूलक कथा वार्ता करने लगे। बहुत लोग आ गए, पूछने लगे कहां से आए आप लोग, क्या है, तो वो भक्ति मूलक, मूल माने जड़, जहां से भक्ति जैसे प्रकट होती है, भक्ति उत्पन्न हो जाए जीवों को, ऐसी वार्ता उनसे जिससे इनको भक्ति इनको भी प्राप्त हो जाए। भक्ति मूलक कथा वार्ता करने लगे। धीरे धीरे संध्या हो गई। सब लोग आरती दर्शन को गए। आरती के बाद बाबा जी महाशय आनंद में मत्त हो श्री मंदिर के आंगन में आरती कीर्तन करने लगे। बड़ी भीड़ हो गई और कीर्तन जम गया, खूब भीड़ हो गई। बाबा जी महाशय सुकृत पद गाने लगे, खुद अपने हृदय से सुकृत पद गाने लगे। रूप अभिसार मिलन और निवेदन के सभी पद, रूप अभिसार और मिलन प्रिया प्रीतम के और निवेदन के सभी पद आपके स्वरचित थे। उन्हें सुन कोई यह नहीं कह सकता था कि वो पूर्व महाजन कृत पद नहीं है। कुछ देर बाद एक अपूर्व तरंग उठी। बाबा जी महाशय ने पद उठाया। रस पुष्टि हेतु सखी दुदल हैल और के राधे जय के श्याम जय बिल, ललिता विशाखा दोहे दुई दलपति दुहगुण गावत सखीर संगति। रस की पुष्टि के लिए सखियों के दो दल हो गए। रस की पुष्टि के लिए सखियों के दो दल हो गए, जिससे रस और बढ़े। तो जो कीर्तन कर रहे थे उनके दो दल हो गए। एक दल राधा की जय और एक श्याम की जय बोलने लगा। जय हो जय हो जय हो।
ललिता और विशाखा दोनों दलों की दलपति बनकर सखियों के साथ राधा कृष्ण का गुणगान करने लगी। दोनों दल की हाँ अध्यक्षा बन गई। पीछे टेक पकड़ी। टेक टेक माने एक ही ध्वनि। श्याम जय जय राधे राधे, श्याम जय जय राधे राधे। उनके प्रिय नर्म सहचर नवदीप दादा प्रतिपक्षी हो गाने लगे, राई जय जय राधे राधे। पीछे क्या हुआ? श्याम जय जय राधे राधे। तो उनके प्रतिपक्षी नवदीप दादा क्या कहने लगे? राई जय जय राधे राधे, यानी बाबा की जय। जय हो। वो बाबा की जय गाने लगे और वो श्याम राधे राधे गाने लगे। दो दल हो गए ना। तो जब बाबा से आनंद की प्राप्ति हो रही है और वो दर्शन लीला में सब प्रवेश कर गए, तो अब उन्हें राई बाबा की जय कहने लगे। राई जय जय राधे राधे। उपस्थित भक्तगण प्राय सभी नवदीप दादा के पक्ष में हो गए। जितने भक्तगण थे वो नवदीप दादा के पक्ष में हो गए। अब सब राई जय जय राधे राधे ज्यादा होने लगी। सभी एक नवीन भाव में उन्मत्त थे, एक नवीन आनंद सागर में तैर रहे थे। दोनों दल आनंद उत्सव में एक दूसरे को हराने के लिए कटिबद्ध हो उद्दंड नृत्य करने लगे। कमर कस ली अब कि कहां किसकी आवाज, हाँ, और ज्यादा भाव उद्दीपन हो रहा है किसमें, अपने अपने में टिके हैं। छोटे बड़े का भेद नहीं था। ये नहीं कोई बड़ा है तो कोई छोटा है, वहां सब भाव एक। अब वहां उम्र कहां, भाव में उम्र कहां। छोटे बड़े का भेद न था, दोनों में जीतने की होड़ बढ़ती गई। यकायक श्री राधा रानी का पक्ष लेने वाली ललिता के अनुगत्य का अभिमान रखने वाले प्रेमिक प्रवर नवदीप दादा अपने पदों में राधा रानी की प्रधानता का वर्णन करने लगे। राधा रानी की प्रधानता का फिर वो वर्णन करने लगे। सुनगो विशाखा राई रसवती वृंदावन पाट रानी। बाबा जी महाशय ने प्रेमोन्मत्त भाव से उत्तर दिया, श्याम रूप लाग दिवस रजनी भिखारिनी मोरा जानी। नवदीप बाबा ने कहा, श्याम सोहागिनी राधिका रंगिनी रमणी मुकुटमणि। तो बाबा जी ने कहा, श्याम सुनागर नव नटगर नटवर और रसिकेंद्र चूड़ामणि। नवदीप दादा ने कहा, सर्वगुण युता वृषभान सुता राई रासेश्वरी। कह लगे, शेन गो ललिता रास थाके कोठा बिने श्याम वंशीधारी। नवदीप ने बाबा ने कहा, नाई की स्मरण से दिनेर कथा मानिनी जबहू धनी चारणे पड़िया कतना साधिल तारे श्याम गुणमणि। बाबा जी ने कहा, शोनगो ललिता की लाजेर कथा रमणी हैया निजे अकारण माने कंत कांदाइल रसिक नागर राजे। नवदीप कह लगे, रमणी समाजे आबीर कुमकुम पाशा जल केली आदि से सब समरे नागर शेखरे हार गेओ निर्बधी। बाबा जी ने कहा, सुनगो सजनी हम भाल जानी अकेला नागर राय शतेक रमणी रायर संगिनी की आर पौरुष तार। नवदीप दादा ने कहा कि बरद रमणी गण शिरोमणि श्याम कंठ हेममणि श्याम जल धरे नव सौदामिनी महाभाव स्वरूपिणी। इसी प्रकार राधा कृष्ण का प्रेम रस कलह चलने लगा। कोई हार मानने को तैयार नहीं। 1.5 पहर रात बीत गई, परंतु कोई भी इस प्रेम कीर्तन को न छोड़ना चाहे। तब बाबा जी महाशय ने दोनों की समता सूचक पद उठाया। अब दोनों का कोई रुकना ही नहीं चाह रहा, कोई बड़ा नहीं है। उन्होंने समता सूचक। कानन रेवती आसी वृंदा तथी बले सहचरी गणे समराई कानु के ने ऊनु दुनु दुन रूपे गुणे। और वृंदा देवी वाणी सुनिया तखनी सकले एकत्र हयल। जय राधा रमण बलिया प्रेमे उन्मत्त भेल। वन देवी वृंदा वहां आई
और सहचरियों से बोली, समान है राधा और कृष्ण, कोई नहीं कम दोनों में, रूप में और गुण में। वृंदा देवी की वाणी सुन सब युवतियां एकत्र हो जय राधा राधा रमण की बोल बोल कर उन्मत्त हो गई। जय राधा राधा रमण की। अब दोनों दल एक हो गए, सब मिलकर जय राधा राधा रमण गाने लगे और वेग पूर्वक नृत्य कीर्तन करते हुए भाव तरंग में डूब गए। उस आनंद, उस प्रेम विवल भाव और उस अपूर्व दृश्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। जय जय राधा राधा रमण की, जय जय राधा जय जय राधा राधा रमण की, जय 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 राधा राधा रमण की, जय जय राधा राधा रमण की। जय जय राधा राधा रमण की, जय 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 राधा राधा रमण की, जय जय राधा जय जय राधा राधा रमण की, 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 जय जय राधा जय जय राधा राधा रमण की, 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 जय जय राधा रमण की, जय जय राधा राधा रमण की, जय जय राधा रमण की, जय जय राधा राधा रमण की, जय जय राधा रमण की, जय जय राधा राधा रमण की, जय 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 राधा राधा रमण की, 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 रमण की राधा रमण की, जय जय राधा राधा
बोलो श्री निताई गौर हरि बोल। अब दोनों दल एक हो गए, सब मिलकर जय जय राधा राधा रमण गाने लगे और वेग पूर्वक नृत्य कीर्तन करते हुए भाव तरंगों में डूब गए। उस आनंद, उस प्रेम विवल भाव और उस अपूर्व दृश्य का वर्णन नहीं किया जा सकता था। इतना आनंद उमड़ रहा था। धीरे धीरे कीर्तन तरंग शांत होने लगी, दर्शक वृंद स्थिर हो गए। कीर्तन वीरगण बैठकर दम लेने लगे। कीर्तन वीरगण जय हो। कीर्तन वीरगण बैठकर दम लेने लगे। उसी समय एक सेवक ने आकर कहा, बाबा जी महाशय, आप यदि कृपा कर कुछ दिन श्री गोपीनाथ जी के मंदिर में ठहरे तो हम कृतार्थ हो जाएं। अरे कुछ दिन आप यहाँ ठहरे तो आनंद आएगा, ऐसे ही आनंद होगा, भजन कीर्तन होगा, यही रुक जाते हैं आप। हम श्री मूर्ति सेवा तो करते हैं गोपीनाथ जी की, परंतु श्री गोपीनाथ का वास्तविक तत्व नहीं जानते हैं, आपके दर्शन कर और मधुर कीर्तन सुन हमें पूर्ण विश्वास हो गया है कि आप महापुरुष और भगवत लीला तत्वज्ञ हैं। भगवान का भजन तो खूब करते हैं, गोपीनाथ जी की श्री मूर्ति सब करते हैं, लेकिन तत्व से नहीं जानते हैं। आपको देखकर बहुत आनंद आया। ये भजन इस प्रकार तो हमने किया ही नहीं कभी। महापुरुष और भगवत लीला आप तत्वज्ञ हैं, कृपा कर कुछ दिन यहीं ठहर कर हमें गोपीनाथ जी का लीला तत्व समझा दीजिए। बड़े बाबा जी महाशय ने नम्रता पूर्वक कहा, बाबा यह तो हमारे बड़े सौभाग्य की बात है। जय हो। अगर कोई विनय करता है कि हमें बता दीजिए। आप लोग श्री गोपीनाथ जी के चरण कमलों में अपना मनोभाव निवेदन कीजिए। उनकी इच्छा होगी तो आपकी वासना पूरी होगी। उनके चरणों में हम सब प्रणाम करें, आप प्रणाम कीजिए और अपना भाव निवेदन कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि हम सबको भी ऐसी भक्ति भाव हो जाए। जय हो। इस समय गौड़ देश होते हुए श्री गुरुदेव के चरण दर्शन करने को अभिलाषा से सरयू तीर पर जाने को हमारा मन बड़ा ही उत्कंठित हो रहा है। कह रहे हैं कि इस समय गौड़ देश होते हुए श्री गुरुदेव के चरण दर्शन करने की अभिलाषा से सरयू तीर पर जाने को हमारा मन बड़ा ही उत्कंठित हो रहा है। यदि प्रभु की कृपा होगी और आप लोग इस दास को आकर्षित करेंगे तो शीघ्र ही फिर गोपीनाथ जी के दर्शन कर और आप लोगों का सत्संग पाकर जीवन सार्थक करूंगा। आप बड़े हैं, उच्च कुल के हैं और भगवत सेवा परायण हैं। आशीर्वाद दीजिए कि निताई चांद का दासानुदास होकर आपका आदेश पालन कर सकूं। इस पर पूर्वोक्त वृद्ध बाबा जी कहने लगे, बाबा गोपीनाथ जी ने भक्त के लिए खीर चोरी की थी। गोपीनाथ जी ने भक्त के लिए खीर चोरी की थी, वही खीर महाप्रसाद थोड़ा सा लीजिए। जय हो। बाबा ने कहा कि इस समय हमको गुरुदेव के दर्शन करने की बड़ी लालसा है सरयू तीर पर, और आप कृपा करें, आप भगवत भक्त हैं, हम जानते हैं कि आप भक्त हैं और आप कृपा करेंगे अभी हमें जाने दीजिए, फिर हम आपकी सेवा में उपस्थित हो सकें दोबारा। तो उन्होंने कहा ठीक है। खीर चुराई थी ना बाबा ने, खीर चुराई तो कह लगे वो खीर आप ग्रहण करें। बाबा जी प्रसन्न हो बोले, ये तो आप लोगों की बड़ी कृपा है। उन्होंने हाथ मुंह धो सबके साथ गोपीनाथ जी की खीर तथा अन्य महाप्रसाद पाया और रात में वहीं विश्राम किया। जय हो। मयूर भंज गमन। सवेरा होते ही बड़े बाबा जी महाशय नित्य नियम कर सबसे विदा ले चलने को तैयार हुए। उसी समय एक भक्त ने आकर कहा, मयूर भंज एक बड़ा सुंदर स्थान है, वहां से जगन्नाथ देव की सेवा बड़ी अच्छी तरह होती है और राजा के चचेरे भाई वृंदावन भंज
बड़े अनुरागी भक्त हैं। आप यदि वहां पधारे तो बड़ा सुख पाएंगे। हाँ, यह सुन बड़े बाबा जी महाशय ने कहा, प्रभु किधर ले जाएंगे? वे नहीं, वे ही जाने। उन्होंने कहा, जिधर प्रभु ले जाएंगे। उन्होंने कहा, वहां चले जाइए, उनका देखो, प्रभु जिधर ले जाएंगे वो ही जाने। मालूम होता है कि वे आपके द्वारा अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं। वहां जाने के लिए लग रहा है आपके द्वारा वही अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं। अतः उनकी इच्छा पूर्ण होने दीजिए। यह कह साथियों को ले मयूरभंज जाने को तैयार हुए। वे भक्त भी उनके साथ चल दिए। उसी समय नवजीवन प्राप्त पूर्वोक्त रामधन गंगोली आकर बाबा जी महाशय के चरणों में गिर पड़े। वही रामधन जो थे, नया जीवन पाया था ना उन्होंने, तो वो गंगोली में आकर बाबा जी महाशय के चरणों में गिर पड़े। बाबा जी महाशय ने उन्हें उठा छाती से लगाकर कृतार्थ किया। रामधन बाबू कुछ कहना चाहते थे, परंतु कहने का साहस नहीं होता था। बड़े बाबा जी महाशय ने कहा, बाबा विशुद्ध भाव से जीवन व्यतीत करो, परम दयाल निताई चांद शीघ्र कृपा करेंगे। उन्होंने उनसे कहा, विशुद्ध भाव से जीवन व्यतीत करो और परम दयाल निताई चांद शीघ्र कृपा करेंगे। यह सुनकर गंगोली महाशय का धैर्य भंग हो गया और वे रोते हुए कहने लगे, बाबा जब आपने एक बार नरक से उठा लिया है तो ऐसा उपाय कीजिए जिससे फिर पतन ना हो। मैं बड़ा पापी हूँ, बड़े भाग्य से आपके श्री चरण दर्शन का सुयोग मिला है। अब मैं आपके चरण नहीं छोड़ूंगा, आप भी मुझे त्याग न करें। मैं आपका अनुगत दास हूँ। मुझे आशा है कि आपको कर्णधार के रूप में पाकर इस भव समुद्र को पार कर लूंगा। इसलिए इसी शुभ क्षण में मुझे मंत्र प्रदान कर कृतार्थ कीजिए। कहते कहते बाबा जी महाशय के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने भाव में भर उन्हें प्रेम आलिंगन किया और उनके कान में मंत्र प्रदान किया। मंत्र पाते ही परम सौभाग्यवान रामधन बाबू के शरीर में अश्रु, कंप, पुलक आदि सात्विक विकार प्रकाशित होने लगे। यह देख उपस्थित लोग स्तंभित रह गए। उसी दिन से रामधन बाबू मानो सतोगुणी मूर्ति बन गए। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। रामधन बाबू मानो सतोगुण की मूर्ति बन गए। अब उनके अंदर सतोगुण रोहित हो गया, होने लगा, वृद्ध वर्धमान होने लगा, सात्विक भाव प्रकट होने लगे। मध्य मांस तो दूर रहा, मादक वस्तु का स्पर्श भी छोड़ दिया। पान करना तो दूर, मादक वस्तुओं का स्पर्श भी छोड़ दिया। एक समय थोड़े से चावल ठाकुर को भोग लगाकर प्रसाद पाने लगे। उनका यह आश्चर्यजनक परिवर्तन देख सब लोग उन्हें धर्म की मूर्ति मान उनका सम्मान करने लगे। महत की कृपा से सब कुछ संभव है। महत की कृपा से, महापुरुषों की, संतों की, गुरुजनों की, बड़े बाबा जी महाशय की कृपा से वे मद्यप ब्राह्मण ऋषि तुल्य हो गए। मद्यपी थे ना पहले, मद्यपान करते थे, आज वो बहुत बड़े ऋषि के तुल्य हो गए, जैसे कोई ऋषि मुनि हो, ऐसी उनकी रहनी हो गई। बड़े बाबा जी महाशय उनका उद्धार कर बोल श्री नित्यानंद। बड़े बाबा जी महाशय उनका उद्धार कर बोल श्री नित्यानंद बोलकर नाचते नाचते साथियों सहित वहां से चल दिए। बोल श्री नित्यानंद, बोल नित्यानंद, बोल श्री नित्यानंद, बोल श्री नित्यानंद। उनका उद्धार हो गया और बड़े बाबा ऐसा कह करके नाचते नाचते साथियों सहित वहां से चल दिए। वे प्रेमोन्मत्त अवस्था में दिग विदिग ज्ञान शून्य होकर चले जा रहे थे। मयूरभंज ले जाने वाले भक्त भी साथ थे, जो मयूरभंज के लिए जिन्होंने कहा था वो भी साथ थे। बड़े बाबा जी महाशय को दूसरे रास्ते से चलते देख वे बोले, बाबा यदि मयूरभंज ही चलना है तो उस रास्ते से ना जाकर इधर से चलिए, अगर चलना है तो उस रास्ते से नहीं इस रास्ते से चलिए। सब लोग उनके बताए हुए रास्ते पर चलने लगे। कुछ दूर चलकर बड़े बाबा जी महाशय ने साथियों से कहा, देखो आज 10-12 कोस रास्ता चलकर ही सांस लेनी है। कह लगे आज 10-12 कोस रास्ता चलकर ही सांस लेनी है। यह कहकर वे कीर्तन रंग में नाचते नाचते चलने लगे।
कोई 3.5 कोस जाने पर किसी भक्त ने आकर बड़े विनीत भाव से कहा, बाबा मैं अत्यंत निर्धन हूँ, आज मेरी इस पर्ण कुटी पर आतिथ्य स्वीकार कर लीजिए, स्वीकार कीजिए। मैं जो कुछ भिक्षा कर लाया हूँ उसी का अपने ठाकुर को भोग लगाइए। साथ ही लोग मन ही मन कहने लगे, अब मालूम पड़ेगा कि किसका बल अधिक है। बड़े बाबा जी महाशय ने पूछा, तुम भिक्षा करके क्या लाए हो? भक्त ने उत्तर दिया, थोड़े से चावल और उड़द की दाल रखे हैं। अब फिर भिक्षा को जाऊंगा, अब फिर भिक्षा को जाऊंगा, प्रभु जो कुछ दे दें। इसके अतिरिक्त घर में बैंगन, केला और भिंडी भी है। मैंने 4 दिन पहले स्वप्न देखा था कि एक महापुरुष कीर्तन करते हुए कुछ भक्तों के साथ मेरे घर आए हैं और कुछ खाने को मांग रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि मैं तो अपने परिवार का ही पोषण नहीं कर सकता, तुम्हें कहाँ से खिलाऊं? इस पर महापुरुष कह रहे हैं कि हमारे निताई चांद भिक्षा के चावल बहुत पसंद करते हैं। जय हो। तुझे भिक्षा में जो मिलेगा वही हमारे ठाकुर के लिए यथेष्ट होगा। इस पर मैं भिक्षा को चला गया हूँ। आप ही वे महापुरुष हैं, आज पकड़ में आ गए हैं, अब कहाँ जाएंगे? जय हो। यह कहकर भक्त बड़े बाबा जी महाशय के चरण पकड़कर रोने लगा। ये भी भक्त का अनुरोध न टाल सके। भक्त के लिए भगवान ने भी अपनी प्रतिज्ञा भंग की है, फिर उनके परिकर क्यों नहीं करेंगे? बड़े बाबा जी महाशय भक्त के बंधन में बंधकर उस दिन वहीं ठहर गए। तभी साथियों ने कहा था कि जब वो आए थे पैर पकड़ने कि यही भिक्षा, तो उन्होंने कहा, आप देखे किसका बल बहुत तेज है। बाबा कह रहे थे कि 10-12 कोस तक चलना है, आज रुकना नहीं है, और यहाँ तो यही अभी 2-3 मील में है। अब देखें बाबा क्या करते हैं। आज पकड़ में आ गए हैं, वहां कहाँ जाएंगे? कहकर भक्त बड़े बाबा जी महाशय के चरण पकड़कर रोने लगा। ये भी भक्त का अनुरोध न टाल सके। भक्त के लिए भगवान ने भी अपनी प्रतिज्ञा भंग की। अब साथी लोग उनके मुख की ओर देखकर हंसने लगे, बाबा के मुख की ओर। कहाँ तो अभी 12-13 मील दूर जा रहे थे, वो 3 ही मील दूर में विश्राम हो गया। जय हो। नवदीप दादा प्रधान रसोइये के रूप में रसोई करने लगे। भक्त भिक्षा को गया और थोड़ी दूर जाकर जैसे एक गृहस्थ के घर से थोड़ी सी मूंग की दाल मिली, दौड़ कर ले आया। जैसे तो कुछ मिल जाता था जल्दी से ले आया, दौड़ कर लौट आया और कहने लगा, बाबा ये मूंग की दाल बनानी होगी। रसोई करते करते प्राय 1 बज गया। ठाकुर को भोग लगाकर सब महाप्रसाद पाने बैठे और महाप्रसाद में एक अपूर्व स्वाद का अनुभव कर चकित रह गए। उनके आनंद की सीमा न रही। उस दिन उस अनुरागी भक्त ने इन्हें जाने न दिया। दूसरे दिन सवेरे वहां से चलकर ये 7 दिन में मयूरभंज पहुंचे। उनके पहुंचते ही शहर में यह बात फैल गई कि गौर देश से एक महापुरुष आए हैं। वे बड़े प्रेमी और भक्त और प्रसिद्ध कीर्तनिया हैं। बड़ी प्रसिद्ध कीर्तनिया हैं, वो कीर्तन करते हैं। राजा रामचंद्र भंज के चचेरे भाई वृंदावन भंज ने जैसे ही सुना, वे बड़े आदर पूर्वक इन्हें जगन्नाथ देव के मंदिर, श्री मंदिर में ले गए और बड़े यत्न पूर्वक स्वयं उपस्थित रहकर इनके महाप्रसाद की और ठहरने की सुंदर व्यवस्था कर दी। महाप्रसाद पाकर सबने विश्राम किया। संध्या आरती के समय मंदिर में आरती दर्शन करने गए। आरती के पश्चात ये आरती कीर्तन करने लगे। धीरे धीरे वृंदावन बाबू और बड़े बड़े राज कर्मचारी वहां आ पहुंचे। सभी की कीर्तन सुनने की इच्छा थी, पर वे लोग उड़ीसा वासी थे, इसलिए मन में विचार करने लगे कि कीर्तन जाने कैसा होगा, हमारी समझ में आएगा या नहीं। उनके मन का भाव जानकर बड़े बाबा जी महाशय ने नाम कीर्तन आरंभ कर दिया। जय गोविंद भगवान की जय। वो समझ गए कि हमारी भाषा समझ पाएंगे नहीं। अब वो मन में सोच रहे थे कि पता नहीं कैसे हम भजन समझ पाएंगे कि नहीं, तो उन्होंने नाम कीर्तन, जय हो। सभी नाम गान से आकर्षित होने लगे। बड़े बाबा जी महाशय इसी नाम के साथ निताई चांद के गुण गाने लगे। सब लोग आनंद में विभोर हो गए। छोटे बड़े सभी नाम कीर्तन करते हुए उन दंड नृत्य करने लगे। कितने दयालु हैं, नाम कीर्तन करने लगे।
उदासीन होकर बैठने लगे। 1.5 पहर रात्रि व्यतीत होने पर महासंकीर्तन यज्ञ पूर्ण हुआ। सब लोग संकीर्तन यज्ञ पूर्ण हुआ। सब लोग बैठकर अनेक प्रकार से भगवत तत्व आलोचना करने लगे। इधर जगन्नाथ देव का भोग समाप्त हो गया। श्रोतागण परम आनंदित हो अपने अपने स्थान को चले गए। वृंदावन बाबू ने इन लोगों को अनेक प्रकार के मिष्ठान महाप्रसाद सेवन कराए। प्रसाद पाकर बाबा जी महाशय और उनके साथी विश्राम करने लगे। दूसरे दिन प्रातः काल इन लोगों ने ठाकुर की मंगल आरती का दर्शन किया और नित्य नियम से निवृत्त हो चलने को तैयार हुए। उसी समय वृंदावन बाबू ने आकर उस दिन वहीं ठहरने का अनुरोध किया। ये उनके अनुरोध को टाल न सके। सबसे बड़ी बात है, जहां जाते थे तो वहां के निवासी इनसे कहते थे कि एक दिन और, यानी आकर के इनसे कहते थे कि अभी थोड़ा और तृप्त नहीं हुए, थोड़ा और भजन कर देते तो जय अच्छा हो था। जय हो। ठहरने का अनुरोध किया। ये उनके अनुरोध को टाल ना सके। वो दिन वृंदावन बाबू के साथ भक्ति भाव आलोचना में और कीर्तन आनंद में व्यतीत हुआ। वृंदावन बाबू का मन इनकी तरफ बड़ा ही आकर्षित हुआ। वे इन लोगों को छोड़ना नहीं चाहते थे। उनकी इच्छा थी कि ये कुछ दिन और मयूरभंज ठहरे, परंतु उनकी यह इच्छा पूरी ना हुई, क्योंकि बड़े बाबा जी महाशय श्री गुरुदेव के श्री चरण दर्शन करने के लिए बड़े उत्कंठित थे। दूसरे दिन सवेरे कीर्तन करते हुए रवाना होने लगे। उसी समय वृंदावन बाबू ने आकर बड़े विनीत भाव से इन लोगों को कुछ राह खर्च देने का बड़ा आग्रह किया, परंतु बड़े बाबा जी महाशय ने उनसे क्षमा मांगी और प्रसन्न चित्त वहां से चल लिए। उन्होंने कुछ दक्षिणा देना चाहा वृंदावन बाबू ने कि राह का खर्च कुछ ले लीजिए। उन्होंने कहा नहीं, अब व्यवस्था हो जाती है, प्रभु कर देते हैं, तो क्या लेना। कुछ दूर जाकर उन्होंने देखा कि एक नवयुवक एक दुमंजिले घर के खुले हुए बारामदे में कुर्सी पर बड़े गर्व से दोनों पैर लटकाए बैठा है। एक नवयुवक दुमंजिला घर था और उसका गेट नीचे खुला हुआ था और कुर्सी पर बरामदे में कुर्सी पर बड़े गर्व से दोनों पैर लटकाए बैठा है। बड़े बाबा जी महाशय कीर्तन करते हुए जब उस घर के पास होकर जाने लगे तो वो धन यौवन मदोन्मत्त युवक इन लोगों को अवज्ञा की दृष्टि से देख दोनों पैरों को और अधिक लटकाकर हिलाने लगा, जैसे कोई बहुत बड़ी बात, आकर्षित नहीं हुआ। जी हाँ जी। जैसे नहीं होता कि हर कोई ऐसे देखता, तो वो नहीं, अपने धन और उसके घमंड में मदद और पैर हिलाने लगा कि अरे जा रहे होंगे, हिलाने लगा। परंतु इन लोगों ने कोई ध्यान न दिया और कीर्तन करते हुए निकल गए। उस युवक के इस वैष्णव द्वेषी भाव को मानो दर्पहारी निताई चांद सहन न कर सके। जय हो। यकायक कुर्सी उलट गई और युवक नीचे गिर पड़ा। तब तो वहां बड़ा कोलाहल मच गया। जय हो। कुर्सी अपने आप उलट गई। युवक नीलगिर का राजकुमार था। वो नीलगिर का राजकुमार था। चारों ओर बात फैल गई कि नीलगिर का राजकुमार दुमंजिले से गिर पड़ा, ऊपर बैठा था। वृंदावन बाबू ने भी सुना। वहां जाकर उन्होंने देखा कि राजकुमार धूल धूसित हो रास्ते में बैठा है और चारों ओर लोगों की भीड़ लगी है। वृंदावन बाबू के राजकुमार से पूछने पर उसने कहा, मैं इस बरामदे में कुर्सी पर बैठा था, कुछ वैष्णव इस रास्ते से गौर हरि बोल, गौर हरि बोल, गौर हरि बोल, गौर हरि बोल बोलते नाचते नाचते निकल गए। उन्हें देख और उनका कीर्तन सुन मेरा मन चंचल हो उठा और मस्तिष्क घूमने लगा। यकायक मेरी कुर्सी को किसी ने उलट दिया। मैं नीचे गिर पड़ा। गिरते समय जो गौर हरि बोल की ध्वनि मेरे कानों में पड़ी थी वही मेरे मुख से निकल गई। जय हो। तभी ये बच गए। गौर हरि बोल, गौर हरि बोल, गौर हरि बोल। उसी में इसका मन चंचल हुआ और ये वहीं से गिर पड़ा और गिरते जब इसने कहा गौर हरि बोल, वही कानों में शब्द। गिरते समय जो गौर हरि बोल की ध्वनि मेरे कानों में पड़ी थी वही मेरे मुख से निकल गई। इस अपूर्व शुद्ध के आचरण होते ही, इस अपूर्व शब्द के उच्चारण होते ही, इस अपूर्व शब्द के
आचरण उच्चारण होते ही देखा कि उस कीर्तन दल के दीर्घाकार पुरुष ने दोनों हाथ पसार कर, दीर्घाकार बड़े बड़े पसार कर, पुरुष ने दोनों हाथ पसार कर मुझे पकड़ लिया। उसने देखा कि मुझे पकड़ लिया और पृथ्वी पर लिटा दिया। उनका स्पर्श पाते ही मेरा शरीर रोमांचित हो गया। मुझे ना कोई कष्ट हुआ और ना शरीर में कोई चोट लगी। बोल गौर हरि बोल। मुझे ना कोई कष्ट हुआ और ना शरीर में कोई चोट लगी। अब एक बार उस नाम कीर्तनकारी साधु मंडली की को देखने की बड़ी इच्छा हो रही है। उसने अपना अनुभव बताया। ऐसा लगा कि दीर्घ बाहु वाले महाशय ने मुझे उठाया और अपनी गोद में बैठा लिया। जय हो। अब मुझे वो कीर्तन देखने की बड़ी इच्छा, साधु मंडली को देखने की बड़ी इच्छा हो रही है। इस अपूर्व घटना को सुनकर वृंदावन बाबू ने 4-5 आदमियों को शीघ्र ही भेजा और कहा, तुम उन महापुरुष से मेरे अनेक दंडवत प्रणाम कह सविनय निवेदन करना कि एक बार फिर दर्शन देकर मुझे कृतार्थ करें। इधर ये लोग कीर्तन रंग में मत हो नाचते नाचते बहुत दूर निकल गए थे। कुछ लोग शीघ्र गति से दौड़ते दौड़ते बाबा जी महाशय के पास पहुंचे। बाबा जी महाशय ने पूछा, क्या बात है? उनमें से एक ने हांफते हांफते कहा, बाबा, छोटे साहब वृंदावन बाबू ने आपको अनेक बार दंडवत प्रणाम कहा है। जय हो। और एक बार फिर दर्शन देने की प्रार्थना की है। आपको कृपा कर अवश्य चलना पड़ेगा। बड़े बाबा जी महाशय ने उन्हें आश्वासन दिया और मधुर स्वर से पूछा, बाबा क्या बात है? उन्होंने फिर क्यों बुलाया है? तब उस आदमी ने उत्तर दिया, नीलगिरी के राजा बाबू दुमंजली के बरामदे से गिर पड़े हैं। वे एक बार आप लोगों के दर्शन करना चाहते हैं, इसीलिए वृंदावन बाबू ने हम लोगों को भेजा है। इतने में और भी 2 भद्र कर्मचारी दौड़ते दौड़ते हुए आए और कहने लगे, छोटे साहब ने विलंब देखकर हम लोगों को भेजा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मना कर दे, देर हो रही है, जल्दी से हम लोगों को फिर भेजा है। हमारे राजा साहब भी उसी रास्ते में बैठे आपकी बाट देख रहे हैं। बड़े बाबा जी महाशय साहास्य वदन कीर्तन और नृत्य करते हुए वहां जा पहुंचे, हंसते हुए। जय हो। वहां जा पहुंचे। इन्हें दूर से ही देख ऐश्वर्य मदमत उस नीलगिरी के राजकुमार ने आगे बढ़कर साष्टांग प्रणाम किया। जो ऐश्वर्य मत से मत था उस समय, उसने दूर से ही देख करके साष्टांग प्रणाम किया और सबने भी इन्हें प्रणाम कर बैठने को आसन दिया। बड़े बाबा जी महाशय और उनके साथियों का नियम था कि जो कोई भी उन्हें प्रणाम करता उसे प्रति प्रणाम। जय हो, जय हो। उसी के अनुसार ये लोग सबको प्रति दंडवत कर विनीत भाव से बैठ गए। राजकुमार हाथ जोड़कर खड़े थे। उन्हें बाबा जी महाशय ने हाथ पकड़ कर पास बैठा लिया। तब वृंदावन बाबू ने संपूर्ण वृतांत सुनाकर कहा, बाबा, मेरा विश्वास है कि इस नवीन राजकुमार से कोई अपराध आपके प्रति हो गया था, इसीलिए प्रभु ने इसे दंड दिया। पर आप लोग तो क्षमाशील परम दयाल वैष्णव हैं। आप लोगों की कृपा से राजकुमार की जान बच गई। बड़े बाबा जी महाशय ने कहा, निताई 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 ऐसी बात कहकर हम लोगों का तिरस्कार न कीजिए, क्योंकि हम जिनके दासान दास हैं वे प्रेम दाता निताई चांद स्वयं मार खाकर भी प्रेम दान करते हैं। किसी का अपराध लेना जानते ही नहीं। निताई चांद के प्रेम राज्य में अपराध नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। आप लोग ऐसी बात कभी ना करें। वे यदि जीव का अपराध लेंगे तो उसका उद्धार कौन करेगा? वो किसी का अपराध नहीं मानते हैं कि इसने अपराध कर दिया। बहुत बड़ी कृपा। तो उद्धार कैसे करेंगे? वो सबका उद्धार ही करते हैं। जय हो। हाँ, उद्धार ही करते हैं। अपराध नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। आप लोग ऐसी बात कभी ना करें। वे यदि जीव का अपराध लेंगे तो उसका उद्धार कौन करेगा? उसे प्रेम दान करते हैं, उसे प्रेम दान करते हैं। ऐसा कहते कहते बड़े बाबा जी महाशय के नेत्रों से अश्रु वर्षा होने लगी। कोई अपराध करता है तो उसको क्या करते हैं? प्रेम करते हैं, उसे प्रेम दान देते हैं। ऐसा कहते कहते बड़े बाबा जी महाशय के नेत्रों से अश्रु वर्षा होने लगी।
तब सब लोग एक स्वर से कहने लगे, ठीक है, हम लोगों से भूल हुई। इस बीच राजकुमार के नेत्रों से निरंतर अश्रुधारा बहती रही। बड़े बाबा जी महाशय ने उन्हें प्रेम आलिंगन कर आश्वासन दिया। राजकुमार अपराधी की तरह नीचा मुंह किए बैठे रहे। कैसा अपूर्व दृश्य था और कैसा मधुमय मिलन। साधु संग सर्व शास्त्रे कहे और लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्ध है। थोड़ी देर पहले जो व्यक्ति परम उद्दंड, ऐश्वर्य, मदमत्त और अभिमान पूर्ण था, वो महत की कृपा से अब धूल दूषित, अभिमान शून्य और दीनता की मूर्ति हो रहा था। जो वैष्णव को देखते ही नाक भौं सिकोड़ता था, वो बड़े बाबा जी महाशय के उपदेश पूर्ण वचन सुन और उनके चरणों में लोट पोट कर अपने को कृतार्थ मान रहा था। वैष्णव को देख करके, साधुओं को देख करके नाक मुंह सिकोड़ता था, क्योंकि बहुत धनवान था ना, अभिमान था उसको। तो आज वो वैष्णव को, बड़े बाबा को देख करके उपदेश पूर्ण उनके वचन सुन और उनके चरणों में लोटपोट होकर अपने को कृतार्थ मान रहा था। यही है साधु संग और महत की कृपा का प्रभाव। उस दिन सबके अनुरोध से बड़े बाबा जी महाशय को रुकना पड़ा। इससे सबको बड़ा आनंद हुआ। भक्त प्रवर वृंदावन बाबू ने कहा, बाबा हमारे जगन्नाथ आपको छोड़ना नहीं चाहते, आपके जाने के लिए चेष्टा करने से क्या होगा। बड़े बाबा जी महाशय ने कहा, बाबा हमारी इच्छा से कुछ नहीं होगा। इच्छा में प्रभु जब जिस भाव से नचाएंगे हमें वैसे ही नाचना होगा। आप जगन्नाथ देव से प्रार्थना कीजिए कि वे कृपा कर फिर आकर्षण करें और अपने पास रखें। वो दिन इसी प्रकार भक्ति प्रसंग में परम आनंद पूर्वक व्यतीत हो गया। दूसरे दिन चलते समय वृंदावन बाबू ने कहा, बाबा हमारे राजा बाबू का विशेष अनुरोध है कि आप कृपा कर एक कंबल ग्रहण करें। बड़े बाबा जी महाशय ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा शायद आप लोग समझते होंगे कि वैराग्य के कारण मैं कुछ नहीं लेता, परंतु यह बात नहीं है, मुझे लोभ बहुत है। आप जानते हैं मैं वैराग्य के कारण कुछ नहीं लेता, लेकिन मुझे लोभ बहुत है। केवल इसी कारण कोई वस्तु नहीं लेता कि वहन नहीं कर सकूंगा। हाँ, लोभ मेरे अंदर बहुत है, कहीं ऐसा ना हो मैं लेता ही चला जाऊं। इस डर के मारे नहीं लेता हूं। आप समझते वैराग्य, मेरे अंदर बहुत लोभ है, इसलिए मैं डर के मारे शुरुआती ही नहीं करता लेने की। जय हो। अगर लेने लगूंगा तो बहुत ले लूंगा, कि वहन नहीं कर सकूंगा। इसी प्रकार के विनय पूर्ण वचनों से सबको संतुष्ट कर वे चल दिए। उनकी विदा के समय वृंदावन बाबू आदि के मुख से विदित होता था कि मानो किसी चिर परिचित परोपकारी बंधु से विछोह हो रहा है। बहुत समय का कोई परिचित है और उनसे विछोह हो रहा है। मयूरभंजवासी छोटे बड़े सभी इन वैरागियों की अच्युत प्रेम भक्ति आलोचना करने लगे। कोई कहता था कि बड़े बाबा जी महाशय निश्चय सिद्ध महापुरुष हैं। कोई कहता था कि ये सब लोग श्री गौरांग महाप्रभु के विशेष अंतरंग भक्त हैं। और कोई कहता था कि हमारा विश्वास है कि ये साक्षात नित्यानंद प्रभु हैं। गोपी वल्लभपुर आगमन, गोविंद देव और श्यामानंद प्रभु की पुण्य कथा। बड़े बाबा जी महाशय सदबल कीर्तन करते हुए दांतन पहुंचे। वहां एक रात ठहर कर चल दिए। श्रीमन महाप्रभु के आदेश से श्री नित्यानंद प्रभु ने नीलांचल से गौड़ देश आगमन किया था। उसी भाव से विभावित हो बड़े बाबा जी महाशय बहुत से लोगों को साथ ले गौड़ देश जा रहे थे। नित्यानंद प्रभु ने जो आगमन किया था वही भाव लेकर के बाबा भी जा रहे थे। धीरे धीरे वे गोपी वल्लभपुर पहुंचे। वहां गोविंद देव के दर्शन स्तुति आदि कर विश्राम करने लगे। एक सज्जन ने आकर पूछा, आप लोग कहाँ रहते हैं? बड़े बाबा जी महाशय ने उत्तर दिया, बाबा हम लोगों का एक निश्चित स्थान नहीं है, प्रभु जिस दिन जहाँ रखते हैं वहीं रहते हैं। इस समय गौड़ देश जाने के लिए प्रभु का आदेश हुआ है। एक बार श्री श्यामानंद प्रभु के स्थापित श्री राधा गोविंद जी के दर्शन की बड़ी इच्छा हुई थी। इसीलिए मालूम होता है कि राधा रानी कृपा कर यहाँ खींच लाई है।
इसी समय एक वृद्ध भक्त आए और गदगद कंठ से बोले, प्रभु वांछा कल्प तनु है, उन्होंने मेरी वांछा पूर्ण कर दी। आज हमारे शिक्षा गुरु का अप्रकट दिवस है। मैं सोच रहा था कि 1.5 पहर दिन चढ़ गया, अभी तक एक भी वैष्णव नहीं पधारे। गोविंद जी क्या मेरी आशा पूरी ना करेंगे? वांछा कल्पतरु, गुरुदेव की कृपा से कोई वासना अपूर्ण नहीं रहती। ये कहते हुए साष्टांग दंडवत प्रणाम कर हाथ जोड़कर इन लोगों से निवेदन करने लगे, बाबा समय अधिक हो गया है, आप लोग स्नान आदि कीजिए। उसके करुण वचन सुन बड़े बाबा जी महाशय विस्मित हो कहने लगे, बाबा स्नान तो अवश्य करेंगे, प्रभु की बड़ी कृपा है, हम लोगों के सौभाग्य की सीमा नहीं है, नवदीप चलो। स्नान आदि कर लौटे, तब तक गोविंद जी का भोग हो गया। वृद्ध भक्त ने उस दिन ठाकुर जी के भोग का विशेष प्रबंध किया था। उसने सबसे पहले इन लोगों के प्रसाद पाने की व्यवस्था की। ये भी परम आनंद से प्रसाद पाकर विश्राम करने लगे। दोपहर पीछे बहुत से लोग आने लगे। यह देख बड़े बाबा जी महाशय वहां से उठकर एक पेड़ के नीचे जा बैठे। वन में जिस प्रकार फूल खिलने पर उसकी सुगंध से आकर्षित हो भ्रमर आप ही उड़े चले आते हैं, वैसे ही आज बड़े बाबा जी महाशय की अपूर्व प्रेम भक्ति और यश सौरभ से आकर्षित हो भक्त भ्रमर उस पेड़ के नीचे इकट्ठे होने लगे। इन्होंने प्रतिष्ठा के भय से भक्त भ्रमर अपने आप आने लगे। इन्होंने प्रतिष्ठा के भय से निर्जन स्थान का आश्रय लिया था कि जहां बैठेंगे वहां सब आने लगेंगे, तो प्रतिष्ठा ना बढ़े तो एक किनारे बैठ गए निर्जन स्थान पर, परंतु वहां भी ना बच सके। प्रतिष्ठा कर स्वभाव यही प्रतिष्ठार स्वभाव यही जगते विदित, जे नाम आंछे तार है विधाता निर्मित। प्रतिष्ठा का स्वभाव जगत में सब जानते हैं, जो इसे नहीं चाहता उसे विधाता देते हैं, जो प्रतिष्ठा नहीं चाहता उसी को देते हैं। बोलो गोविंद भगवान की जय। आज यही विश्राम। जय हो जय हो जय हो। हरि बोल। निताई गौ हरि बोल। राधे जय राधे जय राधे जय जय राधे जय राधे जय जय राधे 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 जय
Thank you.
वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे रानी की जय, बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय बोले जमुना रस रानी की जय, वो ब्रजराज रानी की जय, वो सहचरी मंडल की जय, सब सखियन की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।